If the sum of an infinite GP be 9 and the sum of first two term is 5, हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a/1 माइनस आर, ये हमें गिवन है 9। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज a प्लस ए आर, ये हमारे पास होगा 5, a इंटू में 1 प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, 9 इंटू में 1 माइनस आर होगा, तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं a की जगह, 9 इंटू में 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 5। a इंटू में ये हमारे पास 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया, 5/9। हमने a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है। 9 को डिवाइड में लेंगे हम, तो 1 माइनस आर स्क्वायर यहाँ से 5/9 हुआ, तो 1 माइनस में 5/9 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर हुआ। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/9, आर हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2/3। आंसर के अकॉर्डिंग आर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2/3, ये हमारा आंसर आना चाहिए। The sum of first two terms of a GP is 1 and every term of this series is twice of the previous term, then the first term will be. Sum of first two terms of a GP means a plus AR is equal to 1. Every term of this series, हर टर्म अपनी पिछली टर्म से डबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें R गिवन है 2, ठीक है। A2/A1, हर टर्म अपनी पिछली टर्म से डबल है, मतलब A2/A1 क्या होगा, 2, मतलब R हमारे पास क्या हो गया, 2, कॉमन रेशियो 2। अगर कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है तो A प्लस 2R, 2A इज इक्वल टू 1, 3A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू कितनी होगी, 1/3, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1/3, ये हमारा आंसर होगा। If the sum of n terms of a GP is 255 and nth term is 128, common ratio is 2, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब Sn, फॉर्मूला हम इसका जानते हैं, a r रेज टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 255। a r हमारे पास है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय में 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 255। a इंटू में 2 की पावर n माइनस में a, 2 माइनस 1 1, दिस इज इक्वल टू 255। ये वैल्यू हमें पता लगी। nth टर्म इज 128, nth टर्म an का फॉर्मूला AR की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 128। R हमारे पास कितना है, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 128। हम यहाँ एक ट्रिक लगा रहे हैं, हम यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, 256, ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज टू द पावर n, किसके इक्वल होगा, 256 के। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ये 256 माइनस a इक्वल टू कितना आएगा, 255, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, हमें इस सीरीज में n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सीरीज हमें ये मेंशन है 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस x स्क्वेयर, अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। ये हमारे पास एक सीरीज हमें गिवन है।
अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो ना तो हमें ये एपी नज़र आ रही है, ना ही हमें जीपी नज़र आ रही है। तो छोटी सी ट्रिक लगाते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी टर्म 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब मैंने इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। जब इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, चलो एक स्टेप और कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। इसको 1 माइनस एक्स से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे लिखा जाएगा। कहाँ तक? एन टर्म्स तक चलेगा। ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, यहाँ 1 माइनस एक्स है। ये a माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ 1 माइनस में एक्स क्यूब हुआ। कहाँ तक जा रहा है? एन टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस में x है, 1 1 1 1। जब सभी 1 को ऐड करेंगे, 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स 1 ऐड होगा। जब n टाइम्स 1 ऐड होगा तो क्या मिलेगा? n माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कहाँ तक? n टर्म्स तक। ये 1 अपॉन 1 माइनस x, यहाँ n था। ये क्या बन रहेगा हमारे पास? जीपी। जिस जीपी की फर्स्ट टर्म x कॉमन रेशो भी x। कॉमन रेशो कैसे निकाली हमने? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। तो सम हमारे पास क्या मिलेगा? a r रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय में x माइनस 1, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये 1 अपॉन, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बाहर था, n माइनस में x। हम ऊपर नीचे से नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर नीचे से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ n इंटू में 1 माइनस एक्स, यहाँ x इंटू में 1 माइनस में x की पावर n हो जाएगा। ये हमारा आंसर आना चाहिए। If the sum of first 6 terms is 9 times the sum of first 3 terms of a GP, then the common ratio of the series। हमें इस सीरीज की कॉमन रेशो R फाइंड आउट करना है। Sum of 6 terms is 9 times the sum of 3 terms। ठीक है, हम GP में जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? a r रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। सम ऑफ 6 टर्म्स की बात करते हैं तो क्या मिलेगा? a r रेज टू द पावर n, n मतलब 6 माइनस 1 बाय में r माइनस 1, ये 9 टाइम्स है। सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म इज a r क्यूब माइनस 1 बाय में r माइनस 1। होगा क्या? a से a कैंसिल होगा, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल होगा। r क्यूब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? r की पावर 6 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? r क्यूब माइनस 1 इंटू में r क्यूब प्लस 1। दिस इज 9 इंटू में r क्यूब माइनस 1, r क्यूब माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो r क्यूब प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 9, r क्यूब इज इक्वल टू 8। यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। ये हमारा आंसर होगा। For a sequence a1 is equal to 2 and an plus 1 by an is equal to 1 by 3, then summation r is equal to 1 to 20 ar हमें फाइंड आउट करना है। a1 का मतलब हमें फर्स्ट टर्म गिवन है यहाँ पे 2, an प्लस 1 बाय an, ये हमें गिवन है 1 बाई 3। an प्लस 1 बाई an का मतलब क्या हुआ? अगर मैं n को यहाँ 1 पुट करता हूँ, n को 1 पुट करते ही ये मेरे पास a2 बाई a1 बनेगा। n को अगर मैंने 2 पुट किया तो ये a3 बाई a2 बनेगा। n को 3 पुट किया तो ये a4 बाई a3 बनेगा। ऐसे चलता चला जाएगा और ये किसके इक्वल है? 1 बाई 3 के। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमें टर्म्स की रेशो गिवन है। टर्म्स की रेशो हमारे पास कांस्टेंट है। टर्म्स की रेशो कांस्टेंट होने का मतलब वो जीपी के बारे में बात कर रहा है, जिस जीपी की कॉमन रेशो हमारे पास कितनी है? 1 बाई 3।
फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन रेशो हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, समीशन r इज इक्वल टू 1 to 20 AR। समीशन मतलब सम करना, r मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 to 20 तक मूव करेगा। r को जब मैंने 1 पुट किया तो क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक आएगा, A20 तक आएगा। तो 20 टर्म्स का मुझे सम चाहिए। हम जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि r 1 से छोटा है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a इंटू में 1 माइनस आर एस टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। पर जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला लगाएं, अब दूसरा भी लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। r जब 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, पर ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं। ऊपर जिसे नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। a हमारे पास कितना है, 2, 1 माइनस में r रेस टू द पावर n, r कितना हमारे पास 1/3 रेस टू द पावर 20 बाय में 1 माइनस में r, तो ये कितना मिलेगा हमारे पास 3 रेस टू द पावर 20 माइनस 1 बाय में 3 रेस टू द पावर 20 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3 हो गया। ये कितना मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेस टू द पावर कैंसिल करेंगे तो एक पावर कम होगी, 19 बचेगी। फाइनली आंसर कितना आएगा, 3 रेस टू द पावर 20 माइनस 1 बाय 3 रेस टू द पावर 19, ये हमारा आंसर होगा। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। 1 प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एक्स तक किसके इक्वल है, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए रेस टू द पावर 4, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमें ये गिवन है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ए रेस टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस ए रेस टू द पावर 4। हमें हमें एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो ये हमें क्या नजर आ रहा है, एक जीपी बन रही है, जिस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 1, रेशो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, रेशो कितनी है a, और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है x प्लस 1, ये a रेस टू द पावर 0 हुआ ना, 0 से लेके x तक टोटल टर्म्स कितनी होंगी x प्लस 1। तो हम जीपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जानते हैं, a इंटू में r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। a कितना हमारे पास 1, r कितना हमारे पास a रेस टू द पावर n, टोटल टर्म्स कितनी थी x प्लस 1 माइनस 1 बाय में r माइनस 1, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, a प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 एंड a रेस टू द पावर 4 प्लस 1। हम इसको ये लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x प्लस 1 माइनस 1, a प्लस 1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस 1 इंटू में a माइनस 1, क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 1, ये a स्क्वायर प्लस 1 और a रेस टू द पावर 4 प्लस 1 हुआ। a रेस टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 है, a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1, ये मिलेगा a रेस टू द पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे a रेस टू द पावर 4 प्लस 1 हुआ। a रेस टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1, ये a रेस टू द पावर 8 माइनस 1 होगा। a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा। कंपेयर करते हैं तो x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा 8 के, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 7, ये हमारा आंसर होगा। इफ इन ए जीपी a1 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3, an n टर्म हमारे पास है 96, sn सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास 189 है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, an हमारे पास है 96 और sn हमारे पास है 189।
ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें 3 गिवन है। ए एन की बात करते हैं तो ए एन हमारे पास क्या होगा, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1, ये 96 है। ए कितना हमारे पास 3, आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 96 हुआ, आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 हमारे पास 32 हुआ, ये हमें पता लगा। अगर आप इसकी बात करते हैं एस एन का हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ये 189 हुआ। आर की पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ए हमारे पास था 3, तो ये 189 बाई 3 यानी कि ये हमारे पास 63 बनेगा। r की पावर n, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ, मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ r से मल्टीप्लाई करूँगा तो r की पावर n हो जाएगा, और यहाँ r से मल्टीप्लाई करूँगा 32r हो जाएगा। ठीक है, तो r की पावर n की वैल्यू कितनी होगी, 32r माइनस 1 बाय में r माइनस 1 63 हुआ, 32r माइनस 1 ये 63r माइनस में 63r हुआ। जब इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 31r नेगेटिव के साथ, दिस इज इक्वल टू में 62, r की वैल्यू यहाँ से हमारे कितनी आएगी 2। r की वैल्यू अगर हम 2 यहाँ पुट करते हैं, r रेज टू द पावर n माइनस 1 32 था, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 32 मीन्स 2 रेज टू द पावर 5, n माइनस 1 कितना हुआ 5, n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 6, ये हमारा आंसर होगा। इफ सम ऑफ फ्यू टर्म्स ऑफ एनी रेशियो सीरीज मतलब जीपी के बारे में बात करना चाहता है, इज 728, कॉमन रेशियो इज 3, लास्ट टर्म इज 486, मतलब हमें सम ऑफ फ्यू टर्म्स मतलब सम ऑफ एन टर्म्स हमें गिवन है कितना 728, कॉमन रेशियो हमें गिवन है 3, ठीक है। लास्ट टर्म इज ए एन, ये हमारे पास है 486, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए एन का मतलब हुआ ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1, दिस इज इक्वल टू में 486। एक काम करते हैं, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये r रेज टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ पे 486 इंटू में r हो जाएगा, और r की वैल्यू हमारे पास थी 3, a इंटू में 3 रेज टू द पावर n, ये 486 इंटू में 3 हो जाएगा। एस एन हमारे पास क्या होगा, a r रेज टू द पावर n 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय में 3 माइनस 1, ये 728 हो जाएगा। a को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू में 3 रेज टू द पावर n माइनस में a, 2 को अगर मैं यहाँ क्रॉस करता हूँ तो ये हमारे पास 1456 बनेगा। a इंटू में 3 रेज टू द पावर n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1458 बनेगी। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 1458 माइनस a, ये 1456 बनेगा। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, ये हमारा आंसर होगा। Three numbers are in GP such that their sum is 38 and product is 1728। अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है तो हम 3 नंबर क्या मान के चलेंगे, a बाई आर, a और ए आर, ये हम 3 नंबर मान के चलेंगे। तो प्रोडक्ट a बाई आर इंटू ए इंटू में ए आर, ये हमें गिवन है 1728, आर कैंसिल, ए क्यूब इज़ 1728, यहाँ से हमारे पास 1728 बनेगा 12 का क्यूब, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12। अगर a हमारे पास 12 हो गया तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे 12 बाई आर, 12 और 12r, इन तीनों का हमें सम गिवन है। सम कितना गिवन है, सम हमें गिवन है 38, मतलब 12 बाई आर
+12 प्लस में 12r, दिस इज इक्वल टू 38। 12r प्लस 12/r, दिस इज इक्वल टू 12 को वहाँ जाके माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 26। 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा ये 6r, 6/r इज इक्वल टू 13। एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 6r² माइनस 13r प्लस 6। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसको हम यहाँ ले आए। इसके फैक्टर्स करेंगे 6r² माइनस में 9r माइनस में 4r प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ 3r माइनस में 2 और ये बनेगा 2r माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3 और r की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2। 2 r की वैल्यू है, हमें इसमें से ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये r हमारा 1 से बड़ा है, ये r हमारा 1 से ये r हमारा 1 से छोटा है, ये r हमारा 1 से बड़ा है। अगर हम r को 1 से बड़ा लेके चलेंगे तो जीपी हमारे पास इंक्रीजिंग बनेगी, r 1 से छोटा लेके चलेंगे तो जीपी हमारे पास डिक्रीजिंग बनेगी। ठीक है, अगर हम r 1 से बड़ा लेते हैं, मतलब हमने r को क्या लिया 3/2, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जीपी कौन सी बनी इंक्रीजिंग बनी। इंक्रीजिंग बनी तो ये टर्म हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म होगी, तो r हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म होगी। और अगर हम r को क्या लेंगे 2/3 क्योंकि लेस देन 1 है तो जीपी क्या बनेगी डिक्रीजिंग बनेगी। जब डिक्रीजिंग बनेगी तो सबसे पहली टर्म आपके पास ग्रेटेस्ट बनेगी, उस केस में a/r आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो आप किसी से भी ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं, आंसर आपका सेम आना चाहिए। a हमारे पास कितना है 12, r हमारे पास कितना है 3/2, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 18। यहाँ से निकालेंगे r हमारे पास कितना है 2/3, a हमारे पास था 12/r 2/3, ऐसे करेंगे ये हमारे पास कितना मिलेगा 18। तो रिजल्ट दोनों से क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा, ये हमारा आंसर होगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 7, लास्ट टर्म इज 448 एंड सम ऑफ ऑल टर्म इज 889। हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। एक जीपी की फर्स्ट टर्म मीन्स हमें a गिवन है 7, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n-1, ये हमारे पास है 448। और सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ये हमारे पास है 889। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी r की। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a r रेज टू द पावर n-1, ये हमारे पास है 448। Sn सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है a इंटू में r की पावर n-1/r-1, दिस इज इक्वल टू 889। a हमारे पास है 7, तो r की पावर n-1/r-1, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 889 बाय में 7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 127 आ जाएगा। r की पावर n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। r की पावर n-1, ये हमारे पास 448 बाई a हमारे पास कितना है 7, तो ये हमारे पास कितना मिलेगा 64 आ जाएगा। r की पावर n-1 64 हो गया। अगर मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ r से मल्टीप्लाई करते ही r की पावर n हो जाएगा, यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 64r हो जाएगा। तो r की पावर n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 64r, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 64r-1 बाय में r-1, ये किसके इक्वल हो गया 127 के। तो ये हमारे पास बनेगा 64r-1, ये 127r माइनस में 127 हुआ। ठीक है, 127 को आप 64r माइनस में 127r, दिस इज इक्वल टू -127 प्लस 1 हुआ। इसको यहाँ थोड़ा सा रब कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 63r, दिस इज इक्वल टू -126। यहाँ से हम r सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, ये हमारा आंसर होगा।
इफ जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/g² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस में वाई स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी ज्योमेट्रिक मीन है एक्स और वाई के बीच में, ज्योमेट्रिक मीन आप समझते हैं, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, √xy के इक्वल होगा। मतलब जी हमें गिवन है √xy, तो यहाँ से मुझे g² क्या मिलेगा, xy। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 1/g² माइनस में x² प्लस 1/g² माइनस में y² आ गया। g² कितना है हमारे पास, xy माइनस में x², ये हमारे पास बनेगा xy माइनस में y²। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, y माइनस में x होगा। यहाँ से हम y कॉमन निकालेंगे, ये x माइनस में y बचेगा। x माइनस वाई ओवरऑल कॉमन निकालते हैं, 1/x माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा। x माइनस वाई जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ y माइनस एक्स था, तो किसका फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव का फ़र्क पड़ेगा। ये हमारे पास -1/x प्लस 1/y हो जाएगा। 1/x माइनस वाई एलसीएम लेंगे, यहाँ पे xy माइनस वाई प्लस x हो गया। ठीक है, ये x माइनस वाई है, ये भी हमारे पास x माइनस वाई है, y में xy है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/xy और xy हमारे पास कितना था g², तो आंसर कितना आएगा 1/g², ये हमारा आंसर होगा। If the second and fifth term of a GP are 24 and 3 respectively, then sum of first 6 terms हमें find out करना है। सेकेंड टर्म मीन्स A2, ये हमें गिवन है 24, फिफ्थ टर्म A5 हमें गिवन है 3, हमें फर्स्ट 6 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, S6 मुझे निकालना है। अब A2 किसके इक्वल होगा, AR के, ये 24 है हमारे पास। A5 फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होगा AR⁴, ये किसके इक्वल है 3 के। दोनों को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते ही A से A कैंसिल होगा, 1/r³ किसके इक्वल आएगा 8 के इक्वल, r³ होगा 1/8 मतलब 1/2 का क्यूब। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/2। AR हमें गिवन था 24, AR हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ से A हमारे पास कितना हुआ 48। A हमें पता है, R हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 6 टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू में r⁴n-1/r-1। ठीक है, तो S6 क्या मिलेगा, A r⁻6-1 बाय में r-1। A हमारे पास कितना है 48, R हमारे पास कितना था 1/2 1/2⁻6-1 और ये 1/2 -1 हो जाएगा। 48 2⁻6 इज 64 -1 और ये 1/2 -1 हो जाएगा। 64 को एलसीएम लेंगे, 1 माइनस में 64, ये हमारे पास -63/64 बनेगा और यहाँ हमारे पास माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये S6 हमारे पास कितना बनेगा, बाहर क्या था 48, अगर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 48 63/32 हुआ। हम 16 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 2। 3 × 2 में 63 हमारे पास बनेगा 189/2, ये हमारा आंसर होगा। If fourth term of a GP is 32 and common ratio is half the first term, हमें 15th term फाइंड आउट कर रही है। GP हमें गिवन है, GP की फोर्थ टर्म 32 है, कॉमन रेशो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म का हाफ, R हमारे पास A/2 है। हमें इस GP की 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब गिवन हमें क्या है फोर्थ टर्म का GP में क्या फॉर्मूला बनेगा AR³, ये हमारे पास है 32, A
आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है a/2, तो ये हमारे पास a/2 का क्यूब बनेगा। किसके इक्वल हुआ? 32 के इक्वल। a इंटू में ये a क्यूब बाय में 2 का क्यूब कितना बनेगा? 8। दिस इज इक्वल टू 32। ये a रेज टू दी पावर 4, 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 256। 256 का मतलब हुआ 4 रेज टू दी पावर 4। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 4 आएगी। ठीक है, a अगर मुझे पता लग गया तो मैं यहां से r भी निकाल सकता हूं। r हमारे पास कितना हो गया? 4/2 यानी कि 2। अब a पता है, r पता है, हमें क्या चाहिए? 15th टर्म। a15 किसके इक्वल होगा? a इंटू में r रेज टू द पावर 14। a हमारे पास कितना है? 4, और r रेज टू द पावर r कितना था? 2 रेज टू द पावर 14। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, ये 2 रेज टू द पावर 14 है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी। फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 रेज टू द पावर 16। ये हमारा आंसर होगा। The 5th and 8th term of a GP are 1458 and 54 respectively। हमें GP की कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। GP की 5th टर्म हमारे पास है 1458, 8th टर्म हमारे पास है 54। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें GP की कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है। 5th टर्म का मतलब हुआ AR रेज टू द पावर 4, ये हमें गिवन है 1458। 8th टर्म इज AR रेज टू द पावर 7, ये हमारे पास है 54। हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 1/r क्यूब बनेगा। ये 1458 बाय में 54 हुआ। हम इसको 9 से कैंसिल करते हैं, यहाँ हमारे पास आएगा 6, यहाँ 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 162 बनेगा। 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 27 आएगा। 1/r क्यूब हमारे पास 27 हुआ, यानी कि r क्यूब हमारे पास 1/27 मतलब 1/3 का क्यूब हुआ। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1/3। ये हमारा आंसर होगा।